वो रिकॉर्ड करिए, मैं समझ रहा हूँ सब, उसको पता है। मैं जब 12 बजे नींद मेरी खुल जाती है तो मैं 4 बजे तक मोबाइल टीवी देखता हूँ, तो मैं सब समझ रहा हूँ। हम जो रोजगार करें वही करेंगे। सही बात। हमको जो करना वही करेंगे, हमको दूसरा नहीं मिलने वाला है। हम सीधा बोल दिए आपसे पहले ना, कोई सरकार कोई मतलब हमसे नहीं, हमको कमाना खाने में यार क्या जितना झाड़ूंगे नहीं ना उससे ज्यादा और हो जाएगा। रोजगारी भत्ता मिलता था चाहिए कि हमारे कहने बेटा जो रोजगारी भत्ता है, रोजगारी भत्ता कहाँ से मिलेगा? पढ़े लिखे हो तुमको मिलता है, हम नहीं पढ़े लिखे, हमको नहीं मिलता है, तो हम तुम्हारा क्या जाके, हम अपना नहीं तुम्हारा देखेंगे। अपनी चुनावी चक्का आगे बढ़ रही थी। ये विधानसभा रानी की सराय है। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि चूरा बनाया जा रहा है। गांव में चूरा खाने को तो मिल जाता है लेकिन लड़कियाँ देख नहीं पाती, और बहुत से शहरों के लोग जो ये नहीं जान पाते कि चूरा कैसे बनता है, वो आज हम आपको पूरा बनते हुए दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पूरा क्या होता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये चूरा भैया कुटा के ले जा रहे हैं, इसको दिखा दीजिए एक बार। ये मस्त एकदम मीठा मीठा लग रहा है, मैं खा के देख भी चुकी हूँ। भैया खा लिए। बताइए ये धान के चूरा बनने का प्रोसेस क्या, तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जो धान आइए एक तो दे दो। जो धान खेत में से काटते थोड़ा कच्चा होता है ना धान। आइए वहाँ तक चलिए धान तक। हाँ ये जो है थोड़ा कच्चा होगा धान, पूरा पका नहीं होगा। हाँ। उसको काट लेते हैं। हाँ। तो उसको काट करके वो जो धान निकाल करके दाना, और उसको भिगा देते हैं, 4 दिन भिगा के रखते हैं। और भिगा देने के बाद 4 दिन भिगाने के बाद फिर उसको पानी में से निकाल के सिर्फ 4-5 घंटे के लिए सूखे में रख देंगे, और इसके बाद बोरी में भर के ला के यहाँ दे देंगे, कूट देते हैं। ये ताज़ा चिवड़ा निकलता है इससे। हाँ, और बढ़िया स्वादिष्ट होता है। हाँ देखिए, जो भीगा धान बता रहे हैं वो ऐसा होता है, मतलब धान ऐसे भिगा के ले आना है ऐसे। हाँ वो भिगाया धान है, भीगा हुआ है। हाँ। 3-4 दिन भिगाना है। 3 दिन। हाँ हाँ, भिगा कैसे ले आना है? भिगा करके जब भीग जाए, तीसरे दिन हो जमीन पर पलट दीजिए। हाँ। फिर जब पानी निकल जाए तब लेके आना, या कूट जाएगा। हाँ। तो फिर यहाँ पे भट्टी में डाला जाएगा। हाँ, भट्टी में डाला जाएगा तो गर्म होगा। हाँ। जब उसकी भुनाई होगी तो फिर भुनाई हो जाने के बाद मशीन में जाएगा। अच्छा, सीधे डाल देंगे मशीन में तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, वो तोड़ के खुद ही बना देगा। ऐसे भून के निकलेगा। ये देखिए, ये जो गीला धान आप लाएंगे 4 दिन का भिगोया हुआ, 3 दिन का, वो फिर ऐसे भट्टी में डाल के उसको गर्म किया जाएगा। ये देखिए धान गर्म हो गया। धान गर्म होने के बाद उसमें से बालू निकाला जा रहा है, और फिर ये दूसरा जो भिगा हुआ धान है वो फिर भट्टी में डाला जा रहा है। अब वो वहाँ से चूड़ा बनता है। हाँ, वहाँ से चूड़ा बनता है, और वहाँ से चूड़ा जब बनेगा हाँ। तो आपकी बोरी में भरा जाएगा। हाँ, जिसका धान हाँ, उसका चूड़ा। उसका चूड़ा। हाँ। क्या हो रहा है, ज्यादा भुना जा रहा है? नहीं। हाँ। ये झीली है, इसको बुनाई। हाँ। वो बता रहे हैं टाइट हो रहा है, मतलब नहीं, टाइट दो और टाइट दो। हाँ, मतलब और ज्यादा भून के दो। हाँ। अच्छा, इसका खुद ही क्या कर रहे हैं भैया? उसमें डालेंगे तो ये आग का काम करेगा, जैसे हाँ, आग का काम करता है। जैसे आग में आदमी घास डालता है पूरा हाँ, तो आप ये खुद ही डाल देगा। हाँ, खुद ही डालने से ना आग बन जाती है ना। आग बन जाए। अच्छा, इसका ये जो निकल रहा है वो आप लोगों को नुकसान नहीं करता है? नाक वाक में जाए? अरे तो ना उसी के लिए तो ना मास्क न लगाए हैं। हाँ, नुकसान है ना। क्या दिक्कत आता है अगर मास्क ना लगाएं? तो ना तो हाँ, बहुत ना ज़्यादा दिक्कत होगी। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। फायदा है कुछ की बस ऐसे ही? अरे फायदा तो है, बिल्कुल फायदा है। फायदा है तभी कर रहे हैं। हाँ सही है भाई, तो बिजनेस है ना ये। हाँ, बिजनेस है। हाँ। आपके गांव में सिर्फ यही एक मशीन है और भी मशीन है? नहीं, केवल नहीं, ये कई मशीन है। तो गांव के लोग जिनको चूड़ा चाहिए वो आपके यहाँ ले आते हैं? हाँ, ना धान फने न भिगो करके उसके बाद ना इसका न। लेकिन ये बता रहे थे कि पूरा पका हुआ धान नहीं रहेगा, तो कैसे पहचानते हैं कि पक गया कि आधा थोड़ा?
ये तो वही ना मिस्त्री ने साइड में लगे। ये मशीन कितने का ले आए थे? ये तो मशीन ना 29,000 की लाए थे। कितने का? 29,000 की। 29,000। कहाँ से ले आए? लालगंज से। लालगंज। यही फायदा है, गर्दा लेने के बाद में खांसी शुरू हो जाती है। हाँ। चाचा बताइए थोड़ा कितना फायदा हो जाता है, और लोग लगवाएं तो कैसे लगवाएं? अरे तो इससे ना बिल्डिंग तो नहीं बनने वाली, नहीं बन पाए। नहीं। तब भी मोटी मोटा। अरे वही 200, 300। वही ना सीजन में 40 न 50,000 रुपया छोड़ देता है, और न प्लस न चार न महीने का न खर्चा ना इसी के भरोसे चलता है। मतलब ये तो सीजन का है, जब धान कटेगा तब उसी समय ये काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं। देखिए खेती किसानी तो ऐसे ही चलती है। सीजन में जब एक बार फसल कटती है तो कुछ दिन का उनका रौनक रहता है। हाँ, ये तो सीजन वाला धंधा है, और क्या है, कम हो चाहे ज्यादा हो। वही मैं बोल भी रही थी। गरीब आदमी कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, और क्या महंगाई इतनी ज्यादा है, आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। जब मशीन नहीं थी गांव में तब कैसे चूड़ा बनता? तब तो मूसल चलता था ना, मूसल से कूटा जाता। हाँ, और क्या, मूसल से चलता था, मूसल से कूटा जाता था। हाँ। और सबको ये सिद्ध था, प्रसिद्ध था, सब खाते थे। अब जितनी इंजीनियरिंग व्यवस्था बढ़िया हो गई है, हाँ। उतना ही कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा है। तो अब तो सही है ना, पहले कूट के आते थे। 3-4 घंटे में निकालते थे। अब 3-4 घंटे में पता नहीं कितनी बोरी तैयार हो जाएगी। अरे बोरी तैयार होती है, लेकिन सारा सिस्टम उसमें न है। हाँ। कहीं तेल है, कहीं मजदूरी है, कहीं सिस्टम मशीन की है, सब उसमें है ना भाई। पहले महिलाओं के जिम्मे ऊपर रहता था, अब मर्दों के ऊपर है। हाँ। तब उसमें 1 रुपया बचता है इनको। हाँ। 1 किलो के पाछे 1 रुपया बचता, वही कमाते हैं, खाते हैं, डीजल पेट्रोल सब कुछ उसी में न है, अलग तो है नहीं। सही बात है। अब देख रहे हो ना कितना कमा रहे हैं इसमें, है धूल हो जा रहा है पूरा, तब फिर जो उड़ रहा है। और जो देख रहे हो मास्क लगाए ना, अगर वो नाक में जाके तो क्या करेगा वो, है इन्फेक्शन ही पैदा करेगा ना वो। सही बात है, फेफड़ा ही जाम होगा। आदमी अपने ऊपर रिक्स से लेके काम कर रहा है। सही बात है। आप तो ये तो गड़बड़ कर रही है ना, लगा गड़बड़ नहीं कर रही, मैं तो देखने आई हूँ। देखने में ये तो सिस्टम में समझ रहा हूँ ना। हाँ, क्या समझ रहे हैं? ये तो आप तो आगे तक भेजेंगी ना। हाँ, तो इसमें क्या गलत है चाचा? इसमें क्या गलत है? जो लोग नहीं जानते चूड़ा कैसे बनता है, ये बताइए, ये स्पीकर क्यों लेके आप सामने खड़ी हो रही है? अरे जैसे हम देख रहे हैं वैसे और जो शहर में लोग, ये तो सब हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, आपका चेहरा भी रिकॉर्ड हो रहा है। सर, हम रात में टीवी देखते हैं, हाँ। ऐसे सब आपके जैसे लोग होते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, जब कोई बोलता है तो सामने लगाया जाता है। हाँ, वही हम कह रहे हैं, जैसे हम नहीं देखे चूड़ा कैसे बनता है, तो हम जैसे और भी कई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, चलो अच्छी बात है, वो लोग देख लेंगे ना। भाई इंडिया तो नकल की है ही है। इंडिया नकल की है? किसका नकल कर रही है? अरे नकल कर रही है ना। हाँ। अब आप कुछ कर रही तो हम आपका देख के नकल किए, हम भी व्यवस्था बना दिए। हाँ। हम कर तो रहे हैं। ये मशीन किसको देख के नकल करके बनाई गई है? इंजीनियर की व्यवस्था सब है ना, और किसकी व्यवस्था है? देखिए, खेती किसानी जो है वो साल में 2 बार फसल कटती है तो उनका रोजगार तय होता है। भैया बता रहे हैं कि जब फसल कटती है तो वही 1-2 महीने इनका रोजगार होता है, मोटी मोटा 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग ऐसे देखें कि चूड़ा कैसे तैयार होता है। खाते तो हैं दही चूड़ा बड़े मन से, लेकिन पता नहीं है कैसे तैयार होता है। तो आज हमने आपको दिखाया, और काफ़ी धूल उड़ रहा है, तो आगे आपको किसी और विधानसभा में मिलते हैं। ये रानी की सराय विधानसभा थी, आगे और विधानसभा में चलेंगे। चुनावी चक्का हम शूट कर रहे हैं। चाचा, ये जो आप खरीदे हैं वो अपने पैसे से खरीदे हैं कि प्रधानमंत्री की कोई योजना थी? नहीं, उसमें कोई भी योजना नहीं थी। अपने पैसे से खरीदे? हाँ। ऐसे आता तो होगा ये सब चीज के लिए, मशीन के लिए? अरे तो अब तो ना, हमको तो नहीं आपको पता। नहीं पता? नहीं पता। अगर ऐसा आता तो गांव में और भी लोग खरीदते हाँ, होते। सही है, तो बात है। हाँ, सही बात। देखो यार, जितना झाड़ूंगे नहीं ना उससे ज्यादा और हो जाएगा। ये बताइए, सरकार की कोई योजना नहीं होती है क्या ऐसे मशीन खरीदने के लिए? है? सरकार की योजना नहीं होती क्या ऐसी मशीन खरीद के? अगर सरकार की योजना होती तो मशीन सब खरीद के लगाते। ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
ऐसा योजना नहीं कोई है क्या? मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। कोई नहीं मतलब है। ऐसी योजना बनती है आप लोग को पता नहीं? हम सीधा बता रहे हैं, कोई सरकार कुछ नहीं देती है। सर पता है तो, लेकिन बड़े बड़े लोग लेते हैं, छोटा आदमी पहुंच पाता है क्या वहाँ? बड़े बड़े लोग लेते हैं, कोई नहीं छोटा पहुंच पाता है, बड़े बड़े लोग तो उसका बेनिफिट उठाते हैं। लाभ बड़े लोग पाते हैं, छोटे लोग लाभ नहीं पाते हैं। कोई छोटे किसान को खोज अगर देता तो छोटे किसान भी भर जाते, लेकिन छोटे किसान कोई देने वाला नहीं है, कोई सरकार हो। सीधी बात बोल रहा हूँ, जितनी बेनिफिट है वो बड़े लोग लेते हैं, छोटा कोई नहीं पाता है। वो रिकॉर्ड करिए, मैं समझ रहा हूँ सब, उसको पता है। मैं जब 12 बजे नींद मेरी खुल जाती है तो मैं 4 बजे तक मोबाइल टीवी देखता हूँ, तो मैं सब समझ रहा हूँ। बाबा जी के सरकार में जो किसान थोड़ा सा सब क्रेडिट लोन था वो सब माफ़ हो गया। हम लोग के लिए तो बाबा जी ही अच्छे हैं, बीजेपी। और बाबा का नकल तो पूरा भारत कर रहा है, भारत को छोड़िए पूरा वर्ल्ड कर रहा है मोदी जी का नकल। तो हम लोग फिर से चाहेंगे, दिलों और जान से, तन मन धन तीनों से चाहेंगे बाबा जी फिर से आए। जब तक रहेंगे बाबा जी कोई दिक्कत नहीं आएगा हम लोगों को। और हम वो कह रहे हैं कि गरीब किसानों का कोई सुन ही नहीं रहा है, आप बाबा जी कर रहे हैं। ऐसे कहने का मतलब कि उनसे पूछिए, उनके घर में अगर 5 बच्चे हैं, उनको पाँचों उनको एक तारे तो है नहीं। तो एक छोटे से परिवार में जो हमारे तन से 5 बच्चे पैदा हुए वो हमारा नहीं है, तो उनको तो इतना बड़ा देश और प्रदेश लेके चलना पड़ता है। तो 4 लोग खुश रहेंगे तो 40 लोग खुश रहेंगे तो 4 लोग नाराज तो होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। लोगों को कुछ करना ही होगा। जैसे हमारे काम हम जो रोजगार करें वही करेंगे, सही बात। हमको जो करना वही करेंगे, हमको दूसरा नहीं मिलने वाला है। हम सीधा बोल दिए आपसे पहले ना, कोई सरकार कोई मतलब हमसे नहीं, हमको कमाना खाना है। जिसको बच्चों को खिलाना है वो कुछ तो सोचेगा ही, कुछ अपने सोचेगा। सब लोग चिल्लाता कि हमारा सत्ता आएगा तो हम 2-4-6 हज़ार देंगे, हमारा सत्ता का हम देंगे। इसके पहले कोई चिल्ला के होता है? सही बात। इसके पहले क्यों नहीं चिल्लाया? आई मोदी सरकार हो गई तो 2,000-6,000 दे रही ना, इसके पहले क्यों नहीं कोई बोला? इसके पहले पेंशन नहीं चल रही थी? कौन दिया था? काहे पेंशन नहीं चली थी? सबको तो मिला था। भत्ता मिलता था चाय के हमारे कहने बेटा जो रोजगारी भत्ता है, इनको रोजगारी भत्ता कहाँ से मिलेगा? पढ़े लिखे हो तुमको मिलता है, हम नहीं पढ़े लिखे, हमको नहीं मिलता है। तो हम तुम्हारा क्या जाके, हम अपना लेके तुम्हारा देखेंगे? हाँ? जो पढ़ा लिखा वो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो गरीब है। अरे तो सब एक बराबर ले रहा है, अब कहाँ कम है? बिल्डिंग बना के अब तो सब हम मंडई डाल के हैं। हाँ? ये बिल्डिंग बना के हम मंडई बना के हैं। क्या करते हैं आप? ये बिल्डिंग बना के हैं, हम मंडई बना के हैं। क्या अंतर नहीं उसमें है? देखो कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ मंडई है, देख लो जो यहीं से। मंडई क्या होता है बाबा? ओ मड़ई। अच्छा मड़ई। हाँ, यानी झोपड़पट्टी। दिल्ली का भाषा झोपड़पट्टी है। हाँ, हम लोग भी झोपड़ी ही जानते हैं। अरे बेटा वो ठीक है। मड़ई भी जानते हैं, मड़ई। हाँ, मंडई। आप मंडई, हम लोग मड़ई। मड़ई हम भी कहते हैं। जैसे जितने वो पच्छू चले जाओगी उतना वो पच्छुई भाषा बोलते हैं, जितना पूरब जाएंगे आप पूर्वी बोलते हैं। पूरब में बोलते हैं मड़ई और इधर बोलते हैं मंडई। मंडई। हाँ, अब दिल्ली में, बम्बई में झोपड़पट्टी। जैसा कोस में भाषा बदलता हाँ, वो है। कोट में भाषा सब अलग अलग है। हम यहाँ पे चले जाएंगे इधर सुल्तानपुर के एरिया में, वहाँ भाषा इधर पश्चिमी बोलते हैं कि हम क्या जानते हैं, कैसे है, क्या है। अरे चाचा यो नहीं, वो भाषा सब अलग अलग है। भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोस पर भाषा बदलती है और पोशाक और हर चीज़ अलग अलग है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।